किसी जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें बहुत से मेंढक रहते थे। उन मेंढकों का एक राजा था जिसका नाम गंगदत्त था। वह भी अपने परिवार के साथ उसी कुएं में रहता था। वह बड़ा ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव का था। आए दिन किसी न किसी से वह झगड़ा करता रहता था। इसीलिए उसके घर वाले और रिश्तेदार वालों ने उसको छोड़ दिया। इस बात से परेशान होकर उसने बदला लेने की सोची, मगर वह अकेला रहने के कारण उनको मार नहीं सकता था। इस तरह से वह हर दिन कुछ न कुछ योजना बनाता रहता था, मगर उसकी कोई भी योजना काम नहीं आती थी। वह मेंढक बहुत ही गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। वह घूमते घूमते एक सांप के पास गया और जाकर कहने लगा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सांप ने कहा, अरे मेंढक, तुम जानते हो हम दोनों कितने बड़े दुश्मन हैं, फिर भी तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो। अगर मैं तुम्हें खा गया तो? मेंढक ने कहा, मित्र, मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं, तो दूसरे शत्रु से कैसा डरना, इसीलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। वह सांप मन ही मन सोचने लगा कि अरे मेरा कैसा सौभाग्य है जो आज स्वयं शिकार चलकर मेरे पास आया है। सांप ने कहा, अगर तुम मुझे मित्र कहते हो तो बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेंढक ने कहा, मित्र, मेरे अपने ही सगे मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और मुझे अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और उन्हें मारने में मेरी मदद करो। मेंढक ने सांप को योजना बनाई और कहा, इस कुएं के अंदर जाने के लिए एक खुफिया सुरंग है जिसमें मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बगल में एक छोटा सा बिल है, वहीं पर तुम रहना और जब तक मैं न कहूं तुम बाहर मत निकलना। वे दोनों रात के अंदर में उस कुएं की ओर निकल गए। जैसे मेंढक ने कहा था, ठीक उसी प्रकार उस सुरंग के रास्ते से जाकर वह सांप उस बिल में छुप गया। और दूसरे दिन मेंढक ने अपने सारे दुश्मनों को उस सांप को बताया। वह सांप सभी मेंढक एक सप्ताह तक एक एक करके खाने लग गया। उस मेंढक के सारे दुश्मन अब खत्म हो गए। फिर सांप ने कहा, मित्र, मेरे लिए और मेंढक लाओ, मुझे अब रोज खाने की आदत हो गई है। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आती। वह गंगदत्त मेंढक घबरा गया और सोचने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुसीबत को अपने ही घर बुला लिया। यह तो और मेंढकों की मांग कर रहा है। मेंढक ने कहा, मित्र, मेरे सभी शत्रु तो समाप्त हो गए हैं, इसीलिए इस कुएं में अन्य मेंढक को रोज एक एक करके बेच दूंगा। उसके बाद वह मेंढक अपने कुएं के अन्य मेंढकों को बहला फुसला कर एक एक करके रोज उसके सामने ले जाता और सांप उन मेंढकों को चाव से खाता। कुछ दिन बाद सारे मेंढक समाप्त हो गए सिवाय गंगदत्त मेंढक और उसकी पत्नी के। दूसरे दिन वह सांप अपने बिल से निकल कर कहता है, अरे मेंढक के बच्चे, कहाँ है मेरा भोजन, जल्दी से लाओ। मेंढक कहता है, मित्र, सब मेंढक तो खत्म हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। इस बात पर सांप गुस्सा हो जाता है। वो फुफकारते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मैं भूखे पेट यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे रोज खाने की आदत हो गई है, इसीलिए तुम किसी न किसी को यहाँ पर भेजो। वह मेंढक डर गया और उसने वहां से भागने की योजना बनाई और वह वहां से भागने लगा। तभी सांप ने उस मेंढक को दबोच लिया। तब मेंढक ने कहा, तुम तो मेरे मित्र हो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें बहुत से मेंढकों के भोजन दिए हैं। सांप ने कहा, अरे तू कौन सा मेरा बचपन का साथी है जो तुझे छोड़ दूं? इतना कहकर वह सांप मेंढक और उसकी पत्नी को भी निगल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अपनों से हमें कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए हमें शत्रु का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे शत्रु सामने वालों को न तो भाई मानते हैं और न ही अपना दोस्त।